Welcome to lecture number 10 of Microsoft Word series. In our previous lecture, lecture 9, we learned how to insert online picture and we learned bookmark and hyperlink. In today's lecture, we will learn about header and footer, page numbering and text box. Let's start. नई फाइल स्टार्ट कर लें, कंट्रोल एंड इंसर्ट के अंदर आ जाए, हेडर एंड फुटर। हेडर एक्चुअली आप किसी बुक को देखते हैं तो उस बुक के ऊपर तो जैसे चैप्टर नंबर 1 आप लिखते हैं तो वो चैप्टर नंबर 1 जब तक चल रहा होता है वो चैप्टर नंबर 1 सारे पेजेस के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, तो इसको हम हेडर कहते हैं। इसी तरह फुटर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन सारे पेज के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसको फुटर हम कहेंगे। हेडर जो पेज के टॉप के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन जो लगातार बाकी पेजेस के ऊपर आएगी, और फुटर कोई भी इंफॉर्मेशन जो पेज के नीचे बॉटम पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप सारे पेजेस के ऊपर डिस्प्ले करना चाहें वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो उसके लिए हम पहले एक बड़ी फाइल जो है वो बना लेते हैं जिसमें मल्टीपल पेज हों ताकि सारे पेजेस के ऊपर जो हम लिखना चाह रहे हैं वो नज़र आए। तो यहाँ मैं कुछ भी ऐसे ही टाइप कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर लेंगे। दोबारा कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो मेरे पास मल्टीपल पेजेस बन गए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 11 पेजेस ये शो कर रहा है, तो 11 पेज हमारे पास बन गए हैं। अब हम हेडर के अंदर आएंगे, यहाँ क्लिक करें तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लें, उस पर क्लिक कर लें और जो भी आपने टाइप करना है वो यहाँ पे टाइप कर लें। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ चैप्टर नंबर 1, उसका टाइटल यहाँ लिख लेते हैं। और यहां से इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये सारे पेजेस के ऊपर ये आपको नजर आएगा। यहां से अगर आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएं तो यहां पे भी ये आपके पास वो हेडर जो है वो नजर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पेज के ऊपर और जितने भी आपने पेज बनाए सबके ऊपर ये आपको नजर आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ हेडर के ऊपर दोबारा डबल क्लिक करें। फॉर एग्जांपल ये चीज़ आपको नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दें यहाँ से, और अगर और कोई चेंज करना है तो यहाँ चेंज कर लें और उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दें। ये आपके पास इसी तरह से सारे पेजेस के ऊपर ये आ जाएगा। इसी तरह हम फुटर को सेट कर सकते हैं। इंसर्ट के टैब पे क्लिक करें और यहाँ से आप फुटर पे क्लिक करें और जो भी आपको यहाँ से पैटर्न अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर दें और जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो यहाँ लिख लें। और यहाँ से इसको क्लोज कर दें। तो ये फुटर में हमें ये सारे पेजेस के ऊपर नीचे
आपको ये चीज़ नज़र आएगी। हेडर के ऊपर यहाँ पे ये नज़र आएगा। इसी तरह से बाकी पेजेस को अगर आप देखें, फुटर और हेडर दोनों लग गए हैं। ये सारे पेजेस के ऊपर ये आपको नज़र आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेज के ऊपर या नीचे या कहीं पे भी आप पेज नंबर कैसे लगाते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करें, यहाँ से पेज नंबर। अगर आप टॉप पे पेज नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से टॉप सेलेक्ट करें या बॉटम या पेज के मार्जिन पे। टॉप पे अगर आप आते हैं तो टॉप के लेफ्ट के ऊपर, टॉप सेंटर, टॉप के राइट पे। इसी तरह से बॉटम में, बॉटम लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो मैं यहाँ पे पेज के टॉप पे उसके सेंटर में यहाँ पे पेज नंबरिंग करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसको सिंपली यहाँ पे, अगर आपने इसके साथ हेडर भी लगाना है तो वो भी लगा लें और सिंपल यहाँ पे इसको क्लोज कर दें। ये पेज नंबर 1 आ गया आपके पास। अगर आप इसको नीचे करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये पेज नंबर 2 है और इसी तरह से आपके पास बाकी पेजेस के ऊपर नंबर लग जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स को कैसे यूज करना है। तो सिंपली पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लिया और डिलीट के बटन से इसको हमने डिलीट कर दिया। और अगर आपको पेज नंबर ये नहीं चाहिए तो इस पर डबल क्लिक करें और इसको भी डिलीट कर दें यहाँ से और यहाँ से क्लोज कर दें। पेज नंबर खत्म हो जाएगा। तो इंसर्ट के अंदर आए, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स डिफरेंट आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के ऑप्शन है। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आपके पास मौजूद हैं। इसमें से आपको जो भी पैटर्न ठीक लगे उसको आप सिलेक्ट कर लें और उस पर क्लिक कर दें। यहाँ आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं और इसके अंदर आप जो भी फॉर्मेट, जो भी इसकी शेप और कलर्स वगैरह, जो जैसे हमने पिक्चर के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेट जो अप्लाई किया था वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको रोटेट करा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको जहाँ पे भी लेके जाना चाहें उसको लेके जा सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर। जबकि सिंपल टेक्स्ट अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो इसको मूव कराना या इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं पे लेके जाना ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह को यूज़ किया जाता है। और जब आपने फॉर्म वगैरह बनाने होते हैं तो वहाँ पे भी आप टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्सेस को कैसे यूज़ किया जाता है।